दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और ईरान इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलों की बौछार किए हुए है। ऐसे में इजराइल के बार बार कहने के बावजूद भी अमेरिका इस युद्ध में भाग क्यों नहीं ले रहा है? आखिर इस युद्ध में अमेरिका भाग लेने के बजाय भाग क्यों गया? क्या वाकई में अमेरिका दब गया है या डर गया है, या अमेरिका को लग रहा है कि इस युद्ध में शामिल होना एक घाटे का सौदा है? वहीं दूसरी तरफ, क्या अमेरिका को यह लग रहा है कि कहीं रूस ईरान के साथ ना खड़ा हो जाए? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े दिलचस्प मुद्दे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इजराइल की। आखिर इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण क्यों किया? सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है कि जो ये येलो कलर में है, ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है, और जो ऑरेंज कलर है यानी ये क्षेत्र, ये इजराइल है। और इन दोनों की लड़ाई में जो यहां का आतंकी संगठन हमास था, उसको इजरायलियों ने खूब मारा, यानी फिलिस्तीनियों को भी साथ में पीटा, पूरे उनके घर दफ्तर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे में इजराइल को अपनी ताकत पर बड़ा अभिमान था, और यह अभिमान ऐसे नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इजराइल ने आयरन डोम बना रखा है। आयरन डोम क्या है समझिए। जैसे ये इजराइल है तो उसके ऊपर से एक रक्षा कवच है, यानी इजराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता है। अगर कोई अटैक भी करता है तो इजराइल से मिसाइल निकल के इसको बीच रास्ते में ही क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, और इजराइल क्या हो जाएगा? सुरक्षित रहेगा। और इसी अभिमान में इजराइल ने क्या किया? अपने पड़ोसी देश ईरान पर आक्रमण कर दिया, ईरान की राजधानी तेहरान पर, और यह कहा कि ईरान जो न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है उससे हमको खतरा है। यानी फिलिस्तीनियों को जब इजराइल ने प्रताड़ित किया, उसका उत्साह और बढ़ा। अब वो ईरान के ऊपर लगातार दबाव डालने लगा कि आप अपनी एटॉमिक रिसर्च है उसको बंद कर दो, और नहीं तो हम अटैक कर देंगे। ईरान ने मना कर दिया कि हम इस ऐसा नहीं कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप इजराइल ने क्या किया? ईरान के ऊपर मिसाइलें छोड़ दी। और जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ना शुरू किया तो इजराइल का आयरन डोम क्या हो गया? पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यानी जो इजराइल का रक्षा कवच था वो बर्बाद हो गया। अब इजराइल भाग के कहां पहुंचा? अमेरिका के पास, कि आप ही हमें बचाइए। अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दे दी। ईरान के प्रमुख खामेनी को धमकी दिया, या आप न्यूक्लियर प्लांट बंद करिए या आप मरने के लिए तैयार रखें। ऐसे हालात में यह अफवाह फैल गई कि ईरान के प्रमुख खामेनी छिप गए हैं, लेकिन देर शाम उनका बयान आता है। कहते हैं, खामेनी कहते हैं, अमेरिका अगर इस युद्ध में शामिल होगा तो इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। वो अभी ईरान का इतिहास नहीं समझता है, और हम कतई सरेंडर नहीं करेंगे। अब दोस्तों, ईरान के पास लगभग
20,000 मिसाइलें हैं और 20,000 मिसाइलों में तो निश्चित रूप में इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है, आखिर अमेरिका इजराइल का साथ क्यों नहीं दे रहा? कौन सी ऐसी समस्या आ गई है? दरअसल में ईरान के समर्थन में चीन और रसिया खड़ा हो गया। दोनों का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। दरअसल में ईरान में चीन ने बड़ी मात्रा में अपने प्लांट लगा रखे हैं, अपने प्रोजेक्ट चला रहा है, और जाहिर सी बात है अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो इससे न केवल ईरान को नुकसान होगा, इसके साथ साथ चीन को भी भारी मात्रा में नुकसान होगा। और यही कारण है चीन ईरान के साथ खड़ा है, और कहा यह भी जा रहा है कि चीन अपने गोला बारूद के साथ वहां पर पहुंच गया है, यानी ईरान का साथ देने के लिए पहुंच गया है। अब बात आती है कि आखिर रूस क्यों शामिल हो रहा है? रूस क्यों ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ है? दोस्तों, यह मुद्दा बड़ा दिलचस्प है और इसी को समझने की जरूरत है। पुतिन साहब, दरअसल में यह है यूक्रेन और यह है रसिया, ऑरेंज कलर में, इस कलर में यह है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, करीब 6, 7, 8 महीने बीत चुके हुए हैं। जब पुतिन ने ट्रंप को फोन किया कि ईरान के साथ समझौता कर लिया जाए, तो ट्रंप ने पुतिन से कहा कि पहले यूक्रेन के साथ क्यों समर्थन न कर लिया, संघर्ष विराम क्यों न कर लिया जाए। ये बात पुतिन को अच्छी ना लगी। और सबसे खास बात है कि रसिया और यूक्रेन के मामले में लगातार अमेरिका यूक्रेन को हथियार प्रदान कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर अमेरिका ईरान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है तो हर हाल में रसिया ईरान के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू के कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ट्रंप इस युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं और वो भाग खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।